लक्ष्मी का एक बड़ा सपना था अपनी बेटी सीता की शादी एक अच्छे परिवार में करना। प्रस्ताव आए, लेकिन सीता हमेशा उन्हें विनम्रता से मना करती थी। उसके चारों ओर रहस्य का एक वातावरण था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी ठीक से नहीं समझ सकता था। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में जीवन परंपराओं और सादगी के आसपास घूमता था। वहां के लोग ज्यादातर किसान थे, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए शांति से जी रहे थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था और उनके जीवन इस तरह से आपस में जुड़े हुए थे। गांव के लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनमें सीता नाम की एक युवती भी थी, जो सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी। लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द रहस्य का एक ऐसा माहौल था जिसे कोई भी ठीक से नहीं समझ सकता था। सीता अपनी विधवा माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी, जिसने अपनी बेटी को पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वे एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन लक्ष्मी का एक बड़ा सपना था, सीता की शादी एक अच्छे परिवार में करना। प्रस्ताव आए, लेकिन सीता हमेशा उन्हें विनम्रता से ना बोल देती थी। गांव में लोग बातें करने लगे, वह हर प्रस्ताव को ना क्यों कह देती है। गांव के कुएं पर महिलाएं गपशप करती। कुछ लोग बोलते थे कि शायद उसके मन में कोई और है, जबकि दूसरे लोग हाँ बोलते थे और अपनी अपनी कहानियां जोड़ते थे। गपशप के बावजूद सीता शांत रही, अपने रोजमर्रा के काम करती रही और जरूरतमंदों की मदद करती रही। लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। एक शाम, जब गांव में वार्षिक उत्सव की तैयारी चल रही थी, सीता के घर अचानक एक मेहमान आया, राहुल, जो पड़ोसी शहर का एक युवक था। वह सुंदर था, शिक्षित था और आत्मविश्वास से भरा था, जिससे लोग तुरंत उसका सम्मान करते थे। राहुल कुछ महीने पहले एक पारिवारिक समारोह में सीता से मिला था और तब से वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। सीता, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? राहुल ने झिझकते हुए पूछा। सीता ने उसकी ओर देखा, आश्चर्यचकित लेकिन पूरी तरह से चौंकी हुई नहीं थी। डंडा, हाँ बिल्कुल, उसने जवाब दिया। उससे बात करने के लिए उसने अपने घर से बाहर कदम रखे। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए गहरी सांस ली। सीता, मुझे नहीं पता कि ये कैसे कहना है, लेकिन मैं आज यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीता का दिल धड़क उठा। उसे राहुल पसंद था, वह दयालु, मेहनती और सम्मान करने वाला था। लेकिन वो खामोश रही। कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था, एक रहस्य जिसे उसने सालों से छिपाकर रखा था। राहुल, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन तुम्हें फैसला लेने से पहले कुछ बातें जान लेनी चाहिए, उसने धीरे से कहा। क्या बात है? राहुल ने पूछा, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। सीता ने नीचे देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं तुमसे या किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है जिससे मैं बच नहीं सकती। राहुल उलझन में था। क्या जिम्मेदारी, सीता? अगर तुम्हारी माँ की देखभाल की बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। सीता ने सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। राहुल को लगा कि यह कोई गंभीर बात है। वह उसके घर के बाहर पत्थर की बेंच पर बैठ गया और पूछा, बताओ सीता, तुम्हें क्या परेशानी है? सीता ने गहरी सांस ली और एक लंबे विराम के बाद उसने बोलना शुरू किया। 5 साल पहले, जब सीता सिर्फ किशोरी थी, उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी और वह अपने पीछे बहुत सारा कर्ज छोड़ गए थे। पहले तो गांव वालों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने लक्ष्मी और सीता से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वे उनसे पैसों की मदद मांगेंगे। सीता और उसकी माँ को गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन पड़ोसी शहर के एक अमीर जमींदार प्रताप सिंह ने उनकी मदद करने की बात की। प्रताप सिंह सीता से उम्र में बहुत बड़े थे, वह शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे और व्यापार में निर्दयी होने के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। उन्होंने लक्ष्मी को इस शर्त पर पैसे उधार दिए कि अगर वे कर्ज नहीं चुका पाए तो सीता को उनसे शादी करनी होगी। हताश और कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण लक्ष्मी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने प्रताप सिंह से वादा किया कि सीता के 20 साल की होने पर वह उससे विवाह कर लेगी। तब से सीता इस बोझ के साथ जी रही थी, यह जानते हुए कि उसका भविष्य अब उसके हाथ में नहीं है। अब जब उसका 20वां जन्मदिन बस कुछ ही सप्ताह दूर है, प्रताप सिंह ने लक्ष्मी को उनके समझौते की याद दिलाना शुरू कर दिया है। सीता ने अपनी कहानी खत्म की और राहुल स्तब्ध होकर चुपचाप बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना है। लेकिन सीता, यह गलत है।
तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, राहुल ने गुस्से से कांपते हुए कहा। मुझे पता है, सीता ने जवाब दिया, उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी माँ ने हमारे घर को बचाने के लिए यह वादा किया था। राहुल खड़ा हो गया और आगे पीछे घूमने लगा। हमें कुछ करना होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सीता ने अपना सिर हिलाया। गांव में कोई भी प्रताप सिंह का विरोध नहीं करेगा। वह सबको दबा के रखता है, जमीन, पैसा और यहाँ तक कि स्थानीय अधिकारी भी उसके काबू में है। राहुल ने एक पल सोचा, फिर सीता की ओर दृढ़ निश्चय से देखा। क्या होगा अगर हम तुम्हारे जन्मदिन से पहले कर्ज चुकाने का कोई रास्ता खोज लें? सीता ने उसे आश्चर्य से देखा। हम ऐसा कैसे करेंगे? यह बहुत बड़ी रकम है, राहुल। राहुल ने कहा, हम इसका हल निकाल लेंगे। मेरे पास कुछ बचत है और मैं अपने परिवार से मदद मांग सकता हूँ। हम गांव वालों से बात करेंगे और शायद वे भी मदद कर दें। आपने इस गांव में बहुत से लोगों की मदद की है, शायद अब समय आ गया है कि वे आपकी मदद करें। सीता को यकीन नहीं था कि यह उपाय काम करेगा, लेकिन सालों में पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। अगले दिन राहुल और सीता ने अपना मिशन शुरू किया। वे घर घर जाकर गांव वालों को स्थिति समझा रहे थे। पहले तो लोग झिझक रहे थे। वे प्रताप सिंह से डरते थे और इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सीता की कहानी सुनी, उनका मन बदलने लगा। सीता हमेशा हमारे लिए मौजूद रही है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। अब समय आ गया है कि हम उसकी मदद करें। लोगों ने जो कुछ भी कर सकते थे वह करना शुरू कर दिया। कुछ ने पैसे दिए, दूसरों ने खेती में मदद की ताकि सीता और लक्ष्मी अपनी फसल जल्दी बेच सकें। यहाँ तक कि गांव के लोहार, जिनके पास बहुत कम पैसे थे, उन्होंने भी उनके औजारों की मरम्मत मुफ्त में करने की बात की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह स्पष्ट होता गया कि उनके पास अभी भी पूरा कर्ज चुकाने के लिए काफी पैसा नहीं है। समय बीतता जा रहा था और सीता का जन्मदिन भी नजदीक आ रहा था। एक शाम जब सीता अपने घर के बाहर बैठी थी, प्रताप सिंह बिना बताए आ गया। वह अपने हमेशा की तरह अहंकारी अंदाज में, चेहरे पर एक दम्भी मुस्कान के साथ अंदर आया। तो सीता, उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रही हो। सीता खड़ी हो गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। प्रताप सिंह हंसा। लगभग काफी नहीं है। तुम्हारे पास इस सप्ताह के अंत तक का समय है। उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। सीता को क्रोध और भय का एहसास हुआ, लेकिन वह शांत रही। हम आपको पैसे दे देंगे, प्रताप सिंह। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। प्रताप सिंह ने झुककर आवाज धीमी करते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये गांव वाले तुम्हें बचा सकते हैं तो तुम गलत हो। कोई भी मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया, सीता को एक बार फिर असहाय महसूस कराते हुए। हफ्ता जल्दी ही बीत गया और समय सीमा सिर्फ एक दिन दूर थी। सभी के प्रयासों के बावजूद वे अभी भी कुल आवश्यक राशि से कम थे। सीता ने लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी कि तभी राहुल सांस फूलते हुए उसके घर भागता हुआ आया। सीता, मेरे पास एक युक्ति है, उसने हांफते हुए कहा। क्या है, राहुल? सीता ने पूछा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राहुल ने उत्साह से कहा, मैंने स्थानीय अखबार से बात की है। वे तुम्हारी कहानी प्रकाशित करने जा रहे हैं, कैसे प्रताप सिंह पुराने कर्ज के कारण तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर रहा है। अगर यह बात सबको पता चल गई तो वह बच नहीं पाएगा। सीता को शक था, क्या यह उपाय वाकई काम करेगा? यह कोशिश करने लायक है, राहुल ने कहा। प्रताप सिंह की इज्जत उनके लिए बहुत मायने रखती है। अगर लोगों को पता चल गया कि वे क्या कर रहे हैं तो उनका डर खत्म हो जाएगा। अगली सुबह यह कहानी अखबार में छपी और जंगल में आग की तरह फैल गई। आसपास के गांवों के लोग इस बारे में बात करने लगे। कुछ लोग चंदनपुर में अपना समर्थन देने भी आए। दिन के अंत तक कर्ज चुकाने के लिए जरूरी पैसे जमा हो गए थे। अगले दिन जब प्रताप सिंह सीता के घर उसे अपनी दुल्हन बनाने की उम्मीद में पहुंचा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। सभी एकजुट होकर खड़े हुए और उसे पैसे सौंपे। सीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह पूरी रकम है। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है।
प्रताप सिंह गुस्से में था, लेकिन पूरे गांव के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपमानित और पराजित होकर वहां से चला गया। उस शाम जब गांव वाले अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, सीता राहुल के साथ खड़ी थी, आखिरकार उस बोझ से मुक्त हो गई जिसने उसे इतने लंबे समय तक दबा रखा था। तुमने कर दिखाया, सीता, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, राहुल, सीता ने जवाब दिया, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। हमने मिलकर किया।